हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका समान द्रव्यमान के स्थिर गुटके से सीधी टक्कर करता है। टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में अधिकतम संभव हानि ज्ञात करें। हमें अधिकतम संभव हानि ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से माने कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है m2 द्रव्यमान की गेंद की ओर, जो कि m2 द्रव्यमान की गेंद u2 वेग से गतिशील है। और ये दोनों गेंदें जब टक्कर करती है तो इस प्रकार से एक दूसरे से टकराती है, इस प्रकार से एक दूसरे से टकराती है। और टकराने के बाद इनका माना कि वेग m1 द्रव्यमान की गेंद का वेग v1 हो जाता है तथा m2 द्रव्यमान की गेंद का वेग v2 हो जाता है। ये टक्कर के बाद है, टक्कर के बाद। और ये मध्य स्थिति और ये टक्कर के पहले, टक्कर के पहले। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि इनमें बाह्य बाह्य बल बाह्य बल का मान 0 है, अतः संवेग का संरक्षण होगा। तो संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। परंतु इसमें कुल ऊर्जा तो सदैव सुरक्षित रहती है, परंतु इसमें गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। और उससे हम तीन स्थितियों का प्राप्त कर सकते हैं कि जब m1 द्रव्यमान की गेंद m2 द्रव्यमान की गेंद से टकराती है तो माध्य स्थिति में इसमें विकृति उत्पन्न होती है। और यदि विकृति पूर्णतः समाप्त हो जाती है, इसे लिख सकते हैं विकृति पूर्णतः समाप्त हो जाती है, तो जो विकृति के रूप में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो पुनः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और प्रारंभ में गतिज ऊर्जा तथा टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बराबर हो जाती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि K इनिशियल बराबर हो जाता है K फाइनल। और इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो 0 हो जाता है। और इस स्थिति को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तथा दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब इसमें टक्कर होती है तो इसमें विकृति उत्पन्न होती है और वो विकृति पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। तो प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी उसका कुछ भाग विकृति के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और प्रारंभ की गतिज ऊर्जा से अंतिम गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो 0 नहीं रह पाता है और इस स्थिति को हम अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर। और तीसरी स्थिति यह है कि विकृति पूर्णतः बनी रहती है, अर्थात एक बार जैसे ही m1 गेंद m2 गेंद के साथ टकराए और उसी के साथ जुड़ गई हो तो विकृति पूर्णतः बनी रहती है। और अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो अधिकतम होगा, अर्थात के इनिशियल का मान ज़्यादा होगा के फाइनल, अर्थात
टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, तो उसमें परिवर्तन अर्थात के डेल्टा के का मान अधिकतम प्राप्त होगा, अर्थात प्रारंभ में गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा में बहुत अंतर होगा, और इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इस प्रकार से हम तीन स्थितियों को समझ सकते हैं, जो कि एक गेंद दूसरी गेंद से टक्कर करती है तो उस स्थिति में हो सकती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक 2 किलोग्राम की गेंद है जो कि 2 मीटर प्रति सेकंड से समान द्रव्यमान की गेंद के साथ टक्कर करती है, जो कि 0 वेग पर है, अर्थात ये स्थिर है, u2 बराबर स्थिर है और u1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है, और ये टकराती है। और इसमें कहा गया है कि अधिकतम ऊर्जा हानि बतानी है हमें, अर्थात डेल्टा के अधिकतम होना चाहिए। और ये किस स्थिति में होता है? ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ स्थिति में होता है, अर्थात 2 किलोग्राम की गेंद जब 2 किलोग्राम की स्थिर गेंद से टकराती है तो टक्कर के बाद दोनों गेंदें जुड़ जाती है और माना कि ये v डैश से गति करने लगती है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि परिणामी बाह्य बल नगण्य शून्य है, तो संवेग का संरक्षण होगा, और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 0 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा v डैश, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 4 v डैश, और v डैश का मान आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये टक्कर के बाद दोनों गेंदें जुड़कर 1 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही होगी। अब हमें अधिकतम ऊर्जा हानि का मान ज्ञात करना है, तो हम अंतिम अवस्था में टक्कर के बाद हानि और टक्कर के पूर्व ऊर्जा के इनिशियल और के फाइनल ज्ञात कर लेंगे, और के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस के फाइनल ज्ञात कर देंगे तो डेल्टा के प्राप्त हो जाएगी, अर्थात इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा क्योंकि ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो ये के इनिशियल माइनस हो जाएगा के फाइनल, और के इनिशियल का मान हो जाएगा 1/2 m u1 की घात 2 प्लस 1/2 m u2 की घात 2 माइनस हो जाएगा 1/2 m प्लस m और v डैश की घात 2। और यहाँ हम देख सकते हैं u2 का मान 0 है, तो ये वाला 0 हो जाएगी और इसमें मान रख देंगे, तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, डेल्टा के मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 1/2 गुणा 4 गुणा 1 की घात 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 2 जूल, अर्थात अधिकतम ऊर्जा हानि हो जाएगी 2 जूल, जो कि हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।